हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। टुडे डिस्कस सीना मेरिटिमा, फुल नेम है इसका। इसको हम आज एलेंस की नोट से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉमन नेम देख लेते हैं, वार्म सीड, जो कि एलेंस की नोट में दिया गया है। इसके अलावा और भी इसका कई कॉमन नेम है, यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके कॉमन नेम। फर्स्ट में एब्सिंथियम, सेकंड में आर्टेमिसिया, थर्ड में आर्टेमिसिया कॉन्ट्रा, फोर में आर्टेमिसिया मेरिटिमा, फाइव में लिवेंट वार्म सीड, सिक्स में देख लेते हैं आर्टेमिसिया सेंटोनिका, सेवन में देख लेते हैं सीमेंटिना, एट में देख लेते हैं किरमाला, नाइन में देख लेते हैं क्रियामिनियो, टेन में देख लेते हैं सील के भी नाम से जानते हैं, इलेवन में श्रीगुण, इसका कॉमन नेम है। टोटल इसको 12 नामों से जानते हैं, 11 यहाँ पे लिख दिए और एक एलेंस की नोट में दिया गया है। कॉम्पोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है, यहाँ पे छोटे से इमेज में दिखाया गया है। पूरा डेंसली इसका फ्लावर होता है और फ्लावर का कलर क्या होता है, पेल ब्राउनिश ग्रीनिश कलर का होता है इसका फ्लावर। मच ब्रांचेज होता है, यहाँ पे दिखाया गया, बहुत सारा ब्रांचेज होता है इसमें। पेरिनियल सर्व होता है। इसका नाम है वर्म सीड, लेकिन इसमें वर्म होता नहीं है और ना ही इसमें सीड होता है। ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर किस होता है, पिक्यूलियर, नोजियस एंड बीटा टेस्ट होता है। फ्लावर इसका अपीयर कब होता है, सितंबर में। इसका मेन एक और देख लेते हैं, एक्टिव प्रिंसिपल। एक्टिव प्रिंसिपल सेंटोनिन है, इससे भी हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, सेंटोनिन से भी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका देख लेते हैं पार्ट्स यूज क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट है, यही पीएचडी में पूछता है। तो इसको फ्लावर हेड्स यूज करते हैं, हेड, फ्लावर हेड्स को, जो कि यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है, इसी से हम लोग सीना मेरिटिमा बनाते हैं। यह रसिया में, यूरोप में, कश्मीर में और तुर्की में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आइए यहाँ पे एक एक करके हम सिम्टम देख लेते हैं इसका। एडाप्टेड टू चिल्ड्रन विथ डार्क हेयर, यह वैसे बच्चे में एडाप्टेड है जिसका हेयर डार्क हो, यानी काला बाल वाले बच्चे में अच्छा वर्क करता है। वेरी क्रॉस, यानी बहुत गुस्सा वाला, क्रॉस मतलब क्या होता है, गुस्सा करना। इरिटेबल यानी चिचिड़ा होगा। इल
ह्यूमर्ड। इल ह्यूमर्ड मतलब क्या होता है, जिसका स्वभाव बुरा, हमेशा झगड़ा करने वाला होता है, उसी को बोलते हैं बुरे स्वभाव वाला, उसको इल ह्यूमर्ड भी कहते हैं। वांट्स टू बी कैरिड, वो हमेशा चाहता है ढोने को, गोद में उठाकर कोई हमेशा ढोते रहे, कैरी करते रहे। बट टाइंग गिव नो रिलीफ, लेकिन उसको गोद में उठाने के बाद, ढोने के बाद भी उसको रिलीफ नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है। डज नॉट वांट टू बी टच्ड, मतलब छूना पसंद नहीं करता है। कैनॉट बियर यू टू कम नियर इट, वह बर्दाश्त नहीं करता है कि कोई मेरे पास आए। एवर्स टू केरेसेस, उसको एवर्सन रहता है यानी नफरत रहता है। एवर्स मतलब कहता है नफरत रहना, घृणा करना। केरेसेस मतलब होता है लाड़ प्यार करना, जिसे बच्चे के माथे पर हाथ से फेरते हैं उसी को कहते हैं दुलार करना। तो उसको पसंद नहीं होता है, उससे वो नफरत करता है या घृणा करता है लाड़ प्यार से। डिजायर्स मेनी थिंग्स, उसको डिजायर रहता है मतलब चाहता रहता है बहुत सारी चीज़ों को। बट रिजेक्ट्स एवरी थिंग्स ऑफर्ड, लेकिन तो वह हर चीज़ों को क्या कहता है, मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, मतलब फेंक देता है। जैसे कोई बच्चा है कि हमको टॉय चाहिए, लेकिन उसको टॉय दिया जाएगा तो फिर उसको रिजेक्ट कर देगा। कंपेयर में एंटीमटाट है, ब्रेनिया है, कैमोमिला है, स्टेप्सिगेरिया है। इसमें भी ये सिम्टम्स मिलते जुलते मिलेगा। कॉन्स्टेंटली डिगिंग एंड बोरिंग एट द नोज, मतलब लगातार डिगिंग करना यानी खोदना खुरेचना, और बोरिंग एट द नोज, अपने नाक में अंगुली हमेशा लगाते रहेगा, बोर करते रहेगा। पिक्स द नोज एट ऑल द टाइम, पिक्स करते रहेगा नोज को हमेशा, ऑल द टाइम। इचिंग ऑफ द नोज, नोज को क्या करेगा, हमेशा खुजलाते रहेगा। रब्स नोज ऑन पिलो, तकिए पर नाक को रगड़ता है। और या शोल्डर ऑफ नर्स, जो औरतें या माँ जो बच्चे को कंधे पर लेकर घूमती है तो उसको शोल्डर पर क्या करेगा, उसको अपने नाक को रब करेगा। जैसे एक लेडी हो गई, यहाँ पे जब बच्चा को जब लेती है तो यहाँ पे क्या करेगा, अपना नाक शोल्डर पे रबिंग करेगा। रबिंग करने का कारण क्या हो सकता है, वर्म इन्फेक्शन। टिक्रिया मैडम भरम भी है, इसमें भी वर्म इन्फेक्शन है। चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, सफरिंग फ्रॉम वर्म्स, वर्म से यानी कीड़े से, वर्म इन्फेक्शन से सफरिंग रहता है। पिटीफुल वीपिंग व्हेन एवेक स्टार्ट्स एंड स्क्रीम्स ड्यूरिंग स्लीप। इसमें क्या होता है, पिटीफुल मतलब होता है दयापूर्वक, करुणाजनक रोएगा या सिसिक सिसिक का विलाप करना, रोना। जागते समय बच्चा सिसक सिसक कर रोता है, करुणाजनक रोता है जिसे दया आ जाए। स्टार्ट्स मतलब होता है चौंकना, और स्क्रीम्स मतलब चिल्लाना चीखना। ड्यूरिंग स्लीप, जब वो सोने जाता है तब, जब सोने जाता है तो चौंकता है और चिल्लाता है। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, टीथ को क्या करता है, ग्राइंडिंग करता है यानी पीसता है। सिकुटा भी हम पीछे देख चुके हैं, आप लोग उसका रिवीजन कर लीजिए। स्पाइजेलिया भी है। स्क्राइड्स यानी एस्केरिस लम्बरिक्वाड्स, जिसको हम लोग राउंड वर्म के भी नाम से जानते हैं, इंटेस्टाइन में जो होता है राउंड वर्म। क्रीमी, इसमें भी टिक्रिया मैडम है, वर्क अच्छा करता है। फेस इज पेल, फेस कैसा होगा, पेल होगा यानी पीले कलर का होगा फेस। सिकली वाइट एंड ब्लूइश
एपियरेंस अराउंड द माउथ, यानी इस बीमार के जैसा वाइट, उजला और ब्लूइश एपियरेंस रहेगा माउथ के आसपास में। जैसे ही माउथ हो गया, इसके साइड साइड में देखने को ऐसे मिलेगा पूरा वाइटिश। वाइट एंड ब्लूइश दोनों हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, ब्लूइश भी हो सकता है। सिकली यानी बीमार के जैसा, बीमार विथ डार्क रिंग, सिकली मतलब बीमार, उसके साथ डार्क रिंग रहेगा अंडर द आई, आई की आँख के नीचे काला रिंग बन जाएगा। वन चिक रेड एंड अदर पेल, इसमें एक गाल क्या होता है, रेड रहता है और दूसरा पेल होता है। हम कैमूलो में देख चुके हैं, आप लोग इसको रिवीजन करिए एक बार। केनाइन हंगर यानी इसको भूख ज़्यादा लगता है। केनाइन शब्द लेते हैं हम लोग जिसे मांसाहारी, उस जानवर के जैसा, जैसे कुत्ता हो गया, शेर हो गया, जो भी है, राक्षस भी हो गया, ठीक है, इसको राक्षसी भूख भी कहते हैं। तो उसमें जैसे भूख लगता है वैसे कि उस भूख के बिना रहा ना जाए, उसी को बोलते हैं केनाइन हंगर। हंगरी सून आफ्टर ए फुल मील, यानी खाना भरपेट खाया है फिर भी उसको भूख लग जाता है बहुत जल्दी। क्रेविंग फॉर स्वीट्स, उसको क्रेविंग रहता है, बहुत ज़्यादा इच्छा होता है मिठाई खाने का। एंड और डिफरेंट थिंग्स मतलब अलग अलग चीज़ें, भिन्न प्रकार की चीज़ें। रिफ्यूजेज मदर्स मिल्क, मदर्स मिल्क को रिफ्यूज कर देता है यानी मना कर देता है। यूरिन कैसा होगा इसका, टॉर्बिड होगा। वेन पास्ड, जब पास करता है तो यूरिन टॉर्बिड रहता है यानी मटमैला रहेगा, कीचड़ की जैसा, इसमें मिट्टी जैसे मिलाया हुआ रहेगा। गंदा पेशाब, मटमैला, जब वह पास करता है तभी। टर्न्स मिल्की, वो क्या कहता है, चेंज कर जाता है मिल्की में यानी दूध की जैसा। एंड सेमी सोलिड्स आफ्टर स्टैंडिंग, और कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया जाए तो सेमी सोलिड में यानी मार के जैसा बदल जाएगा। वाइट एंड टॉर्बिड कैसा रहेगा, उजला होगा एंड टॉर्बिड होगा यानी मटमैला। इनवॉलेंट्री होगा यानी उसका पेशाब अपने आप हो जाएगा। कफ कैसा होगा इसका, ड्राई होगा विथ स्नीजिंग, छींक के साथ सूखा खांसी। स्पाज्मोडिक होगा यानी ऐंठन वाली होगा। गेजिंग इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में। गेगिंग मतलब होता है उल्टी जैसा मन, जी मिचलाना, गले में लगता है कुछ अटक गया है, सुबह में उल्टी जैसा उसका मन होगा। पीरियोडिक रिटर्निंग अप्रैल एंड फॉल, खांसी जो होगा पीरियोडिकल होगा यानी समय समय पर होगा, यानी स्प्रिंग सीजन में रिटर्निंग हो जाता है यानी आ जाता है। और फॉलिंग जो होता है ऑटम सीजन से लिया गया है। ऑटम सीजन में जब पत्ता जब फॉल करता है, स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन में आ जाता है, इसे खांसी रिटर्न हो जाता है। चाइल्ड इज अफ्रेड टू स्पीक और मूव फार ऑफ ब्रिंगिंग ऑन ए पैरोक्सिज्म ऑफ कॉफिंग, बच्चा बोलने से डरता है और मूव फॉर फियर ऑफ ब्रिंगिंग ऑन एक्स पैरोक्सिज्म ऑफ कफ, और घूमने से डरता है क्योंकि उसको खांसी आ जाती है। पैरोक्सिज्म मतलब अटैक हो जाता है खांसी का। ब्रेनिया भी है, ब्रेनिया में भी है, घूमना नहीं चाहता है, हिलना नहीं चाहता है। रिलेशन देख लेते हैं कंपेयर में। एंटिम सी है, एंटिम टाट है, ब्रेनिया है, कैमोमिला है, केरीजोट है, सैलेसिया है, स्टेप्सेगेरिया है। इन इरिटेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रेन, अगर बच्चे में इरिटेबिलिटी है यानी
चिड़चिड़ापन है, तो उसमें ये सब मेडिसिन कंपेयर में है, इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इन पार्टूसिस यानी काली खांसी, आफ्टर डोरेसरा हैज़ द सीवियर सिम्टम्स, यानी पार्टूसिस में डोरेसरा के बाद रिलीफ द सीवियर सिम्टम यानी गंभीर लक्षण को क्या करता है, गंभीर सिम्टम में रिलीफ दिया, उसके बाद हम सीना को यूज कर सकते हैं। हैज़ क्योर्ड एफोनिया फ्रॉम एक्सपोजर व्हेन द एकोनाइट फास्फोरस एंड स्पोंजिया हैज़ फेल्ड, एक्सपोजर से होने वाले एफोनिया को ठीक करता है सीना, अगर एकोनाइट फास्फोरस स्पोंजिया फेल हो गया तो। इज़ फ्रीक्वेंटली टू बी थॉट ऑफ इन चिल्ड्रेन एज एन इपिडेमिक रिमेडीज, बच्चों में इपिडेमिक रिमेडी के तौर पे बार बार सोच सकते हैं सीना को। व्हेन एडल्ट्स रिक्वायर ओदर्स ड्रग, जबकि एडल्ट्स में दूसरे ड्रग का रिक्वायर होता है। सेंटोनिन समटाइम्स क्योर इन वार्म एफेक्शंस व्हेन सीना सिम्स इंडिकेटेड बट फेल, इसमें कहता है सेंटोनिन क्या है, सेंटोनिन भी एक मेडिसिन है जो कि सीना के क्लोराइड से बनाते हैं। समटाइम्स क्योर कर देता है, कुछ समय के लिए क्योर कर देता है वार्म एफेक्शंस को। व्हेन जब सीना इंडिकेटेड है वहाँ पे और वह फेल कर गया है तो हम सेंटोनिन को यूज करेंगे। ट्यूकेरिया मैडम भी है, स्पाइजेलिया भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन हम चाइना को देखेंगे यानी सिंकोना।